नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से मटेरियल के लिए कौन सा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड सही होता है दोस्तों। क्योंकि इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है मटेरियल के हिसाब से। जो हमारे पास मटेरियल होता है MS to MS होता है, CI to MS होता है, एलॉय स्टील टू MS होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे मटेरियल होता है। उन सारे मटेरियलों के लिए अलग अलग वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों, तभी जाके आपको क्रैक फ्री वेल्डिंग मिलेगा। और एक वेल्डर को ये सारा चीज़ जानकारी होना चाहिए कि अक्सर ये सब क्या होता है इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि जो हमारा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, यानी कि जब हमें वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए जो वर्क पीस है वो हमारे पास MS to MS है, यानी कि माइल्ड स्टील टू माइल्ड स्टील है। तो इसके लिए हम कौन सा इलेक्ट्रोड का दोस्तों इस्तेमाल करेंगे? तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, यदि हल्का लोड है उसके लिए हम E6013 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। और यदि हैवी लोड है वहाँ पर हम E7018 का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। यदि MS to MS हमें वेल्डिंग करना है तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, E6013 और दूसरा E7018 दोस्तों, ठीक है। इस टाइप से हम वेल्डिंग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो वेल्डिंग हमें मिलेगा वो वेल्डिंग हमें बिल्कुल क्रैक फ्री दोस्तों मिलेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में दोस्तों MS to SS, यानी कि हमारे पास जो वर्क पीस है MS to SS, यानी कि माइल्ड स्टील टू स्टेनलेस स्टील। यदि इस टाइप से हमारे पास वर्क पीस है तो उसमें हम कौन सा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यूज करेंगे दोस्तों? इसमें हम E6013 या फिर E7018 का दोस्तों इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आखिर हम कौन सा करेंगे? तो इसमें आपको करना पड़ेगा तो जो हमारा MS to SS के लिए यदि हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको करना होगा SS309 इलेक्ट्रोड, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये SS309 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। और आपका जो वर्क पीस है MS to SS है तो आपका जो वेल्डिंग निकलेगा वो बहुत बेहतर वेल्डिंग निकलेगा, ठीक है दोस्तों। इसको हम मिटाते हैं और फिर नेक्स्ट में आपको बताते हैं कि किस टाइप से आपको, यदि अलग मटेरियल है तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। यदि आपका वर्क पीस दोस्तों MS है और दूसरा वर्क पीस दोस्तों एलॉय है, एलॉय मटेरियल है, MS to एलॉय मटेरियल को यदि एक साथ ज्वाइंट करना है तो इसके लिए हम कौन सा दोस्तों वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों इसमें आपको इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा। यदि हल्का काम है तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं E7018, और यदि हैवी लोड है तो वहाँ पर आप करेंगे E8018 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हमने बताया आपको, E7018 और दूसरा E8018 इलेक्ट्रोड। यदि हमें MS to एलॉय मटेरियल के साथ में यदि हमें वेल्डिंग करना है तो हम इस टाइप का इलेक्ट्रोड का दोस्तों इस्तेमाल करेंगे। यदि आप चाहते हैं तो इसको आप नोट भी करके आगे चल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यदि आप वेल्डर हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वेल्डर हैं तो आपको वेल्डिंग पोजीशन भी आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। कि पाइप में कितने तरह का वेल्डिंग होता है, प्लेट में कितने तरह का वेल्डिंग पोजीशन होता है, ये सारा चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में अक्सर पूछा जाता है। यदि इसके बारे में या फिर वेल्डिंग से और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, इस टाइप के बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस टाइप का वेल्डिंग पोजीशन कहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, उसमें कितना डिग्री बनता है। चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों। तो नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है SS to एलॉय, ठीक है। एक हमारे पास वर्क पीस जो है SS है, यानी कि स्टेनलेस स्टील है, और दूसरा हमारे पास दोस्तों एलॉय मटेरियल है, ठीक है। यदि इन दोनों को एक साथ में वेल्डिंग करना है तो इसके लिए हम कौन सा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे? तो इसके लिए हम करेंगे दोस्तों SS309 इलेक्ट्रोड का दोस्तों इस्तेमाल करेंगे। इससे हम करेंगे तो हमारा जो वेल्डिंग होगा परफेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिएगा और लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं आपको बोला हूँ कि कास्ट आयरन टू MS भी आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप से आप वेल्डिंग करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर इसको फिर मिटाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं कि जो हमारे पास नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास हो जाता है CS to CS, ठीक है। यानी कि कार्बन स्टील टू कार्बन स्टील, यदि हमें कार्बन स्टील यदि हमें एक साथ में वेल्डिंग करना है, यानी कि दोनों मटेरियल क्या है? कार्बन स्टील, यानी कि सेम मटेरियल है दोस्तों। तो इसके लिए आप इसमें आराम से 7018 इलेक्ट्रोड का दोस्तों इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यदि कार्बन स्टील टू कार्बन स्टील यानी CS to CS यदि आपको वेल्डिंग करना है तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? E7018
वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो ये बेहतर वेल्डिंग आपको देगा। नेक्स्ट में दोस्तों हमारे पास आ जाता है MS to CS, यानी कि एक जो हमारा वर्क पीस है MS है और दूसरा वर्क पीस हमारे पास क्या है CS है, यानी कि कार्बन स्टील है। ठीक है दोस्तों, एक है माइल्ड स्टील और दूसरा है कार्बन स्टील। यदि इन दोनों को एक साथ हमें वेल्डिंग करना है तो हम कौन सा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आपको सेम ही इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि E7018 का। ठीक है दोस्तों, E7018 का इस्तेमाल MS to CS के लिए भी कर सकते हैं या फिर CS to CS यदि हमें वेल्डिंग करना है तब भी हम E7018 का दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो सब आप लोग कमेंट करके हमसे पूछते रहते हैं कि सर हमारे पास जो CI है, CI एक कास्ट आयरन होता है दोस्तों। ठीक है, यदि कास्ट आयरन टू MS यानी माइल्ड स्टील, इन दोनों को एक साथ यदि हमें वेल्डिंग करना है तो हम कौन सा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें 3 तरह का दोस्तों वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता है। तो यहाँ जो पहला इलेक्ट्रोड हो गया दोस्तों ENICL। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हो गया, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कास्ट आयरन टू MS के लिए। दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है Ni55। ठीक है, Ni55 इलेक्ट्रोड जो होता है वो भी कास्ट आयरन टू MS के लिए बेहतर होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हो जाता है हमारे पास Ni99। ये 3 तरह का इलेक्ट्रोड होता है दोस्तों, जिसको हम कास्ट आयरन टू MS की वेल्डिंग के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होता है कि जब हम कास्ट आयरन टू MS का वेल्डिंग करते हैं तो इसमें प्री हीटिंग बहुत ज़रूरी होता है। यदि प्री हीटिंग के बिना आप क्या करते हैं, इसको वेल्डिंग कर देते हैं तो आपका वेल्डिंग 100% चांस है दोस्तों कि वो क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, कौन सा मटेरियल को हम हीटिंग करेंगे ये भी आप समझ लीजिए। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 2 तरह का मटेरियल है, एक है हमारे पास यहाँ पर कास्ट आयरन और दूसरा यहाँ पर है माइल्ड स्टील। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारे पास जो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन को 250 से लेके 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको हीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, वेल्डिंग करने से पहले 250 से लेके 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको गर्म करेंगे। आप पूछेंगे गर्म कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप गैस टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हीटिंग बर्नर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्री हीटिंग करेंगे, उसके बाद यदि आप वेल्डिंग करते हैं तो 99% चांसेज है कि वो वेल्डिंग क्रैक नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और है, उसको धीरे धीरे आप ठंडा होने देंगे। ठीक है, उसको जल्दी से आप ठंडा होने नहीं देंगे, रेत वगैरह से उसको ढक देंगे ताकि वो आराम से ठंडा हो, ताकि वो क्या वेल्डिंग एक बार मजबूती से पकड़ लिया फिर वो नहीं छोड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से हम कास्ट आयरन टू MS वेल्डिंग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।